नमस्कार दोस्तों, मैं बरजुमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन रीट पात्रता परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 3 है कलाम एकेडमी का, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके अंदर अपन जो लेवल 2 एसएसटी के क्वेश्चन हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। और 1 से लेकर के जो 90 तक के क्वेश्चन थे वो मैंने पहले ही माइनर टेस्ट पेपर 3 के रूप में वीडियो बनाई थी, तो उनमें आप देख लीजिएगा। एसएसटी के जो क्वेश्चन हैं वो अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। माइनर टेस्ट पेपर 1 और 2 का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया था। आज माइनर टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी की PDF फाइल मैं टेलीग्राम पर आपको दे रहा हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी पेपर आपके लिए अनिवार्य हैं, आप ज़रूर देखिए इनको, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देख लीजिए इसके जो क्वेश्चन हैं 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक के, ठीक है। इनको अपन ने पहले ही देख लिया था, और अगर आप देखना चाहते हो फिर से तो वापस से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप माइनर टेस्ट पेपर 3 देख लीजिएगा। और केवल आज अपन एसएसटी के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। एसएसटी के जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 150 तक के, तो देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 कि राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में असत्य कथन है। बात हो रही जनगणना 2011 की। पहला ऑप्शन है कि राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की कुल आबादी का 5.7% है, ठीक है। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। दूसरा है राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है 32.5% दर्ज की गई। तो बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पर जो कथन है गलत है, ठीक है। राजस्थान की जो जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है वह केवल 21.3% दर्ज की गई थी, ठीक है। 21.3%। इसमें से सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर है वो बाड़मेर की है 32.5%, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है वह गंगानगर की है 10%, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 21.3% आएगा। तीसरा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले की है। तो बिल्कुल सही कथन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले की है, और जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वो प्रतापगढ़ की है। देखो झुंझुनू की है 86.9%, ठीक है, और न्यूनतम प्रतापगढ़ की आती है 69.5%। कुल जो साक्षरता दर है वो 66.1% है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, वैसे दूसरा है ये गलत है, ठीक है। और चौथा कथन में देख लीजिए कि राज्य की जो शहरी आबादी है वो लगभग 25% है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, यहाँ पर आ जाएगा 21.3%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल जनजाति कौन सी है। देखो भील, गलासिया और मीणा तो नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि एकमात्र आदिम जनजाति समूह की सूची में, तो यहाँ पर आ जाएगी सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 93 जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की पुरुष व महिला साक्षरता दर में अंतर है। देखो पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता की अगर अपन बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता कितनी है। देखो यहाँ पर आ जाएगी 79.20%, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर। और इधर जो महिलाएं हैं, तो महिला जो है 52.12%, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है दोनों में अंतर कितना है, तो 27 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो 27.7% यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता 79.20% और महिला साक्षरता 52.12%। अंतर आया है 27.7% का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला,
तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। 1000 से अधिक जो लिंगानुपात है वो किसी भी जिले का नहीं है। देखो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और जिसमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह है डूंगरपुर का 994, फिर राजसमंद का 990 है। और यहाँ पर बात हो रही 1000 से अधिक, तो वो किसी भी जिले का नहीं है। हाँ, पाली जो जिला है यहाँ पर, इसका ग्रामीण लिंगानुपात है जो 1003 है, ठीक है, इसका 1003 है, यह है ग्रामीण लिंगानुपात। लेकिन यहाँ पर ऐसा पूछा नहीं है तो इसमें कोई नहीं आएगा, ठीक है। 4 नंबर। और जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कुल 933 है, जिसमें से सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है 1003, और न्यूनतम जो ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का आएगा 841। शहरी अगर बात करें शहरी लिंगानुपात की, तो शहरी लिंगानुपात 914 है, इसमें सर्वाधिक टोंक का है 985 और न्यूनतम जैसलमेर का है 807। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। देखो जिला है एक तरफ और एक तरफ पे जनसंख्या घनत्व, ठीक है। बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व 92 में है, बिल्कुल सही है। चूरू का 161, देखो चूरू का जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो गलत है, ठीक है। चूरू का आ जाएगा 147, ठीक है, कितना आएगा 147। अलवर का जगह 438 सही है, और दौसा का 476, ठीक है। ये हो जाएगी जनसंख्या घनत्व। देखो अगर राजस्थान का जनघनत्व की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का जनघनत्व है 200, ठीक है, और 2001 में था 165। अभी 2001 से 2011 में यहाँ पर 35 की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है जयपुर का है 595, न्यूनतम है जैसलमेर का। तो यहाँ पर चूरू 147 आएगा जो कि असत्य है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96। जनगणना 2011 के आधार पर जैसलमेर जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का अंश है, राज्य की कुल जनसंख्या का अंश है। तो यहाँ पर आ जाएगा जो राइट आंसर है हो जाएगा कितना 1%, ठीक है, इसमें जाएगा 1%। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। देखो रिको द्वारा फूड पार्क जो विकसित किए गए हैं, तो यहाँ पर देखो गंगानगर भी आ जाएगा, कोटा भी आ जाएगा, जोधपुर भी आ जाएगा और अलवर भी आ जाएगा। इसका राइट आंसर है 4 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर कि राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है। तो इसका जो केंद्र है वो जाएगा जौहरी बाजार जयपुर, ठीक है, जौहरी बाजार जयपुर। क्वेश्चन नंबर 99। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। कृष्णा मिल की जो स्थापना है वो की गई थी 1889 के अंदर, ठीक है, 1 नंबर इसमें आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। देखो सीमेंट कारखाना है एक तरफ है अवस्थिति। तो बिरला जो सीमेंट वर्क्स जो कारखाना है वह चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। मंगलम सीमेंट पिंडवाड़ा ये गलत है। मंगलम सीमेंट का जो कारखाना है वह जाएगा मोड़क कोटा के अंदर, ठीक है, मोड़क और इधर जाएगा कोटा, ठीक है, कोटा। जेके वाइट सीमेंट कारखाना नागौर है और श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर है, बाकी सभी सही है, ये दूसरा गलत है यहाँ पर, ठीक है, मंगलम सीमेंट। 101 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की निजी क्षेत्र में प्रथम शुगर कहाँ स्थापित की गई। प्रथम शुगर तो ये कहाँ पर की गई थी, भोपाल सागर में, ठीक है, 1 नंबर। 102 नंबर है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया है सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर, सीतापुरा जयपुर। 103 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर अक्टूबर 1964 में, अक्टूबर 1964। 104 नंबर क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़क घनत्व था। बात हो रही 31 मार्च
23 तक। तो यहाँ पर राइट आंसर है 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसमें जाएगा 4 नंबर। 105 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र है। रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर है जयपुर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 106 कि निम्नलिखित में से कोटा स्थित हवाई अड्डा है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको डिलीट किया गया है। ठीक है, इसमें आंसर की में इसको डिलीट किया गया है क्योंकि कोटा में ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, नाल हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। तो कोटा में यहाँ पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, इसी कारण इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया है। ठीक है, 106 में ये क्वेश्चन ही डिलीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 107 जयपुर मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो फेज 2 इसके अंतर्गत प्रस्तावित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक। ठीक है, सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक। 108 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो कौन सा आएगा? यहाँ पर आ जाएगा NH11। ठीक है, NH11 जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 759.70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर। ये NH जो 11 है इसकी लंबाई 759.70 किलोमीटर। NH52 जो है ये 706 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 706 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और NH62 इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर, 699। और NH58 ये 526 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 526 किलोमीटर लंबा। तो यहाँ पर सबसे लंबा कौन सा है? NH11 759.70 किलोमीटर लंबा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर है जयपुर। 110 नंबर क्वेश्चन है पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी राज्य के कौन कौन से जिलों की सैर करवाती है? पैलेस ऑन व्हील्स जो शाही रेलगाड़ी है राज्य के कौन कौन से जिलों की सैर करवाती है? तो इसमें जैसलमेर भी आएगा, जोधपुर भी आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा, उदयपुर भी आ जाएगा, जयपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, यानी उपरोक्त सभी जिलों की सैर करवाने वाली शाही रेलगाड़ी है पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, 110 में 4 नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखो 111 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पूछा सही सुमेलित कौन सा है? देखो महोत्सव है और आयोजन स्थल है। मरु महोत्सव ये जैसलमेर में आयोजित होता है तो गलत है। पतंग महोत्सव जयपुर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ऊँट महोत्सव तो ये बीकानेर आएगा, ये जैसलमेर गलत है। कुंभलगढ़ महोत्सव ये राजसमंद आ जाएगा, ये भी गलत है। एक सही यहाँ पर 2 नंबर। आगे देखो अगला क्वेश्चन 112 नंबर राजस्थान में धार्मिक पर्यटन स्थल कपिल सरोवर स्थित है। कपिल सरोवर तो ये आ जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 में है वन्य जीव संरक्षण स्थल और एक तरफ है संबंधित जिला। देखो पहला है सवाई मानसिंह। तो सवाई मानसिंह जो वन्य जीव संरक्षण स्थल है यह है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में रामसागर जो है रामसागर धौलपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ जो है उदयपुर के अंदर है और रामगढ़ भिजदारी बैंड है बूंदी के अंदर। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखो 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ही राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। और अशोक विहार मृगवन उदयपुर में स्थित है, नहीं ये जयपुर के अंदर है अशोक विहार मृगवन, तो ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 37 के अनुसार राज्य में विभिन्न आश्रित निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए, तो ये भी सही है। तो 114 में कौन सा गलत है? 3 नंबर। ठीक है, जयपुर आ जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद देखो 115 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुर्जा पक्षियों की प्रवास हेतु प्रसिद्ध स्थान है। कुर्जा जो पक्षी है इसके लिए जो प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आ जाएगा खिच्चन फलोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1986 में, 1986। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में धोकड़ा, गुल्लर, आम, बरगद आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो सही कथन है पहला कि राजस्थान में जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है जिसके अंदर धोकड़ा जाएगा, गुल्लर जाएगा, आम, बरगद आदि वृक्ष हैं। ठीक है, दूसरा है कि राजस्थान में उप उष्ण पर्वतीय वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये भी क्या सही है। तो 117 जो नंबर क्वेश्चन है इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर 3 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक रक्षित वन क्षेत्रफल वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करें। यहाँ पर हो रही है बात रक्षित वनों की, तो इसमें आ जाएगा 12 और करौली। ठीक है, 12 करौली। 119 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान सरकार वन विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो वन क्षेत्र हैं 32,921 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, 32,921 किलोमीटर। 120 नंबर क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 121 है कि राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य की पहचान करें। पहला है राज्य के हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में शीशम के वृक्ष भी पर्याप्त हैं। बिल्कुल, शीशम के वृक्ष भी पर्याप्त हैं। 1 नंबर यहाँ पर जो कथन है सही है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा कि राज्य के चूरू तथा जोधपुर जिलों में 100 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो ये गलत है। दूसरा। तीसरा है तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। सही है। और राज्य में सागवान की वन दक्षिणी भाग में विस्तृत है। ये भी सही है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। आगे देखो 122 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन आएगा यहाँ पर? इसमें आ जाएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 157 में उल्लेखित अर्हताएं हैं। तो 157 में 2 ही अर्हताएं दी गई है, जिसमें एक तो है कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है और दूसरा है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर 1 व 2 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा देखो किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर अर्हताएं के अंदर शामिल नहीं होगा। देखो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बात कही गई है 158(2) के अंदर। ठीक है, आगे देखो 124 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। वित्तीय शक्तियाँ, पहला है कि प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करवाना और विधानसभा में प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय को अधिकृत करना। ये भी सही है। तो 124 में दोनों कथन सही है। ठीक है, 1 व 2 दोनों। आगे देखो 125 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के इस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान, तो अनुच्छेद 159 के अंदर देखो अनुच्छेद 155 जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। ठीक है, और 158 जो है इसमें आ जाएगी सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, ठीक है, सेवा शर्तें। और इधर अनुच्छेद जो 160 है इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति कर सकेगा, ये बात लिखी हुई है। तो बात हो रही है
राज्यपाल की शपथ की, तो ये अनुच्छेद 159 में आ जाएगा शपथ का प्रावधान। और शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी जो उच्च न्यायालय है इसका मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होती है तो फिर वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, आगे देखो 126 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में असुमेलित युग्म है। देखो, राज्यपाल द्वारा विभिन्न नियुक्तियां और संविधान का अनुच्छेद, मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं, तो 164 के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, तो ये तो सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 166 में नहीं है, यह आ जाएगी, महाधिवक्ता की नियुक्ति है 165 में। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है। इसके बाद देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त 243 ट, ये भी सही है। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष 243 ज, तो बाकी सभी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये गलत है। ठीक है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करेगा राज्यपाल वो करेगा अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन 127 नंबर, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में सदस्यों की मनोनयन का विधान में वर्णित आधार है। तो यहाँ पर देखो, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता एवं समाज सेवा, तो 1 नंबर इसमें राइट है। 128 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ परिभाषित की गई है? तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 163 में। ठीक है, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ अनुच्छेद 163। क्वेश्चन नंबर 129 है, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो अधिकतम 30। ठीक है, आगे देखो 130 नंबर क्वेश्चन, मंत्री परिषद में सम्मिलित हैं, मंत्री परिषद में तो कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित है, राज्य मंत्री भी सम्मिलित है और उप मंत्री भी यहाँ पर सम्मिलित है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो अनुच्छेद 167 के अंदर है। ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 133 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है, इनके न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद। 134 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित खंडपीठ की स्थापना कब की गई थी? जयपुर स्थित खंडपीठ की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1977 को। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो सही है। दूसरा है कि राज्य विधान परिषद एक समापनीय सदन है। बिल्कुल 1 व 2 सही है। ठीक है। तीसरा है कि संविधान में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई नहीं। संविधान में जो विधान परिषद इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या यहाँ पर 40 ही निर्धारित की गई है। ठीक है, 40। तो तीसरा गलत हो गया, यहाँ पर 1 व 2 सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 136, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं कितने वर्ष तक की आयु अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो राइट आंसर है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष। 137 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की किन रियासतों ने पंचायती राज कानून बनाए थे? तो पंचायती राज कानून बनाए थे बीकानेर ने, जयपुर और सिरोही। ठीक है, तीनों रियासत इसमें शामिल है। आगे देखो 138 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों का काल क्रमानुसार सही क्रम है? तो इसमें अशोक मेहता समिति है, जेवी राव समिति भी है,
LM सिंघवी समिति भी आ जाएगी और पिंके थुंगन समिति भी आ जाएगी, बिल्कुल क्रम के अनुसार है। और 1 2 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 139। देखो अनुच्छेद हैं और विषय वस्तु हैं, ठीक है। अनुच्छेद देखो 243 डी, 243 डी, तो इसमें है सीटों का आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 243 जो ई है इसमें पंचायतों का कार्यकाल आ जाएगा, और 243 जो एफ है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता इसमें शामिल है, ठीक है। 243 एफ, तो 2 1 3 इसमें हो जाएगा राइट आंसर। 2 1 3 1 नंबर। आगे देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर बस्सी जयपुर में। 141 नंबर क्वेश्चन है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं, ठीक है। 3 नंबर इसका राइट आंसर है 141 में। इसके बाद देखो 142 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने हेतु लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण के 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, ठीक है। बिल्कुल पहला कथन यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरा है इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक ही नंबर जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। 142 में जाएगा केवल 1। 143 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। 144 नंबर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जिला कलेक्टर। 145 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्त को प्रशासनिक कार्यालयों में विलंब का कारण बताते हुए संभागीय आयुक्त का पद ही समाप्त कर दिया था, तो वे थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर दंड न्याय के रूप में जिला कलेक्टर के दायित्व हैं, दंड न्याय के रूप में तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिला कारागृह का निरीक्षण करना और विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, तो इसका 1 2 3 राइट आंसर है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण का है, तो इसका राइट आंसर है देखो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालत का आयोजन करना और कानूनी साक्षरता फैलाना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव अधिकारी तथा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी होता है, तो यहाँ पर जाएगा उपखंड अधिकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है, कौन सा कार्य पटवारी का नहीं है। पहला कि गांव की भू संपत्ति से संबंधित विभिन्न अभिलेखों को रखने का दायित्व, ठीक है, सही है, पटवारी का कार्य है। फसल तैयार होने पर उसका विवरण तैयार करना ये भी पटवारी का ही कार्य है। किसानों से भूमि कर वसूलना ये भी पटवारी का कार्य है। सदर कानूनगों के अभिलेखों की जांच करना ये नहीं है, ठीक है। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 150 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 एवं राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व संबंधी मुकदमे सुनने का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है तहसीलदार, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो 60 क्वेश्चन थे वह SST के थे, माइनर टेस्ट पेपर 3। आगे जो 4 5 6 7 8 9 10 और एक मेजर टेस्ट पेपर, तो सभी मैं रेगुलर आपको करवाने वाला हूँ। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।